कोई भी एक भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया। तो माननीय कोर्ट ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ये मॉडलर बॉयलर अटेंडेंट मॉडलर जिन्होंने अप्लाई किया जो सीटी क्वालिफाई थे, सीटी के एक्ट के अनुसार 4 टाइम कैंडिडेट हमने अगली परीक्षा के लिए बुलाए थे और सीटी एक्ट ने भी और माननीय कोर्ट ने कहा कि आप 4 टाइम कैंडिडेट इलिजिबल कैंडिडेट को बुलाइए। तो जब हमने इलिजिबिलिटी तय करी तो हमारे पास एक या 2 या 3 कैंडिडेट ही मिले उन पोस्टों के अगेंस्ट। तो जब हमारे को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे तो हम कैंडिडेट नहीं बनाए मदीन ला के। जी सर। तो कोर्ट को हम बताने में शायद नाकामयाब रहा हमारा एटीओडी कि हमने तो इलिजिबल कैंडिडेट को सबको बुला दिया सर। कोई एक कैंडिडेट तो आए कि मैं इलिजिबल कैंडिडेट हूँ और मेरे को नहीं बुलाया, तब तो बाकी सवाल पैदा उठता है। तो जब हमने सारे कैंडिडेट ही बुला लिए और सीटी मार्क्स पे बुला लिए तो इकोनॉमिक को हमने छेड़ा ही नहीं, तो परीक्षा किसकी लेंगे कोर्ट के कहने से? उसमें सर पोस्ट का हम कोर्ट को बताने में नाकामयाब रहे हैं। अच्छा, रिव्यू ये डाल रहे हैं एप्लीकेशन, कोर्ट को बताएंगे कि हमने सब बुला लिए हैं। अच्छा, जो आपकी मनसा है कि आपने स्पोर्ट से बुलाए हैं कि सोशल इकोनॉमिक जोड़ के बुलाए हैं और कुछ बच्चे वंचित रह गए या कुछ नहीं आ सके इस वजह से, एक भी बच्चा तो वंचित नहीं रहा। हमने तो मार्क्स पे बुलाए दीवान जी। बिल्कुल तो जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी बिना सोशल इकोनॉमिक के हुए हैं। ये बात हम कोर्ट को नहीं बता पाए, हम रिव्यू डाल रहे हैं और कोर्ट को सारे फैक्ट्स बताएंगे हम कि जो आपकी शंका है वो आपकी शंका ठीक है, फैक्ट्स ये है। हम कोई भी कैंडिडेट आउट नहीं हुआ, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हुआ। जितने सेलेक्ट कैंडिडेट हैं सोशल इकोनॉमिक के बिना हुए हैं, तो बच्चों को कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है इसमें। बिल्कुल सर। फिर भी पूरे हरियाणा में तो कॉमन सेंस बच्चों को भी यूट्यूबर्स को भी होगी कि जब इन्होंने बच्चे बुला ही लिए सब, परीक्षा दोबारा किसकी लेंगे? दोबारा उन्हीं के लिए लेंगे, वही हो जाएंगे दोबारा। फिर बात तो ये ना सर कि कोर्ट से बड़ी है क्या सरकार? कोर्ट बड़ा है, मतलब कि अब सरकार मान लिया नाकाम हो गई इस टाइम बताने में, लेकिन अब ये रिव्यू कब तक डाल दिया जाएगा सर? मैं आपका कई बार हमको उसको पता कुछ चीजें फिक्स होती है। एक में खुद पेश हुआ था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश में एक केस था हमारा, मेरा याद नहीं आ रहा है, एक लड़की यादव और था वो, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने सारे पर्टिकुलरों को पहले सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट करके फिर मेरे पास आइए। अच्छा, तो हमने कोर्ट को कहा, खुद मैंने कहा कोर्ट में जाके, बल्कि मेरे को जो वहाँ हमारे वकील थे वो कहे कि आपने जज के आगे बात नहीं करी। मैंने जज साहब को कहा कि आप कह रहे हैं कि 90 पर्टिकुलर को आप अपॉइंटमेंट सिलेक्शन देके अगली तारीख से आइए, बताइए मेरे को आगे। जो आपके जो पर्टिकुलर है उनकी एलिजिबिलिटी तो तय कर लेनी दीजिए सर। हाँ जी। मैंने कोर्ट में खुद कहा कि मैं नॉट एलिजिबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करके जाऊँ, जिसके पास एग्जिस्टिंग है, जिसकी एमए पास भी है, क्या मैं उसको सेलेक्ट करके जाऊँ? तो जज ने एक दूसरे की तरफ देखा बेंच में, वो ये कहा कि क्या हमने ये कहा है कि ऑल पर्टिकुलर की सिलेक्शन कीजिए, हमारी ऑल पर्टिकुलर की कहिए आप सिलेक्शन कीजिए, एलिजिबल पर्टिकुलर की सिलेक्शन कीजिए, ये शब्द लिखिए आप। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन साहब एक रिव्यू की एप्लीकेशन लगाइए, हमारे से गलती होगी कि हमने सभी कैंडिडेट को एक एरियन की सिलेक्शन कीजिए, एलिजिबल कैंडिडेट का शब्द लिखा कोर्ट ने। तो हमने फिर जज निकाला और एलिजिबल कैंडिडेट की सिलेक्शन की। तो इस केस में भी शायद वो कोर्ट इस इंप्रेशन में है कि इन्होंने सीटी स्कोर से एग्जाम के लिए 4 टाइम लोग काट किए और सीटी स्कोर से ही इन्होंने फाइनल सिलेक्शन की, वो हमने की नहीं दोनों चरणों में। बिल्कुल सर। तो मतलब ही नहीं होता दोबारा परीक्षा होने का, वही बच्चों को हटनेगा। तो सर कब तक ये आप डाल दोगे भाई अपने कोर्ट में? एप्लीकेशन डाल देंगे हमने। अच्छा, बार कोर्ट का भी जो फोकस है वो सोशल इकोनॉमिक को लेकर तो है। बिल्कुल सर। प्रोसेस पे ये चीज तो उसने परसेंटेज नहीं लगाया, ये है। तो सर ये रिव्यू भी क्या लंबा चल सकता है? किया कि आपने बाद में इतने लोग नॉट एलिजिबल कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो हमारे सोसाइटी जितने भी कोई योग्य व्यक्ति तो बाहर नहीं हुआ ना। जी बिल्कुल सर। कोई एक कैंडिडेट आए कि मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ और मेरे से आपने परीक्षा नहीं ली, आपने दीवार जी देखा होगा, जब भी हमने शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट डाल दी कि ये कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए इस तारीख को एग्जाम देने के लिए आए और हमारी कट ऑफ ये है, और कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मेरी कट ऑफ से ज्यादा है और मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, वो हमारे पास आ जाए अगले 2 दिन में। कोर्ट से कैंडिडेट हमारे पास आए तो जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, इसी वजह से हमारे सिस्टम से नॉट एलिजिबल हो गए थे, डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे या फिर वो पोस्ट अप्लाई नहीं किए थे, हमने सबको शामिल किया और सबको शामिल करके पेपर लिए। यहाँ तक कोर्ट के आदेश से हमने नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का भी पेपर दिया। बाद में जाके ये है कि हमने कोर्ट को बताया कि ये नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है। मान लो बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है, बॉयलर अटेंडेंट में इंजीनियर होना चाहिए, वो ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए। तो ग्रेजुएट इंजीनियर का मतलब सिविल इंजीनियर थोड़ी है, मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ी है। वो शायद बॉयलर अटेंडेंट का काम सेफ्टी पर्पज से होता है फैक्ट्री में, उससे कैसे बचाएंगे आप। तो एक पार्टिकुलर उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। तो एक कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग की बात मान के बैठ जाए मैं भी एलिजिबल हूँ, तो वो एलिजिबल थोड़ी है। हमने जाके कोर्ट में 50 केस बताए कि ये नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है और माननीय कोर्ट ने उन लोगों की डिसमिस की है। ये सारी चीजें बच्चों को गुमराह करने की बातें
साइड। बिल्कुल सर, यही तो है सर। जैसे एक बच्चा नौकरी ना लगे तो उससे इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन नौकरी लगने के बाद जब हटता है ना सर, तो एक भी बच्चे को हटने नहीं देंगे। बिल्कुल एक भी बच्चे को आप जाओगे ना सब बच्चों के, तरीके से आप बच्चों के आप पैटर्न में है वो हम उनको समझाने में नाकामयाब रहे हैं। हमारा एजी ऑफिस कह रहा हूँ, हमारा एजी ऑफिस जो है उसकी उन फैक्ट्स को नहीं बता पाया कोर्ट को। सर आप जाओगे ना बच्चों के लिए कोर्ट में? मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर सरकार मेरे से कोई हेल्प लेना चाहेगी या ये कहना चाहेगी कि आपके टाइम की सारी पत्तियां हैं, टेक्निकल पत्तों को आपको ज्यादा जानकारी है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अपने घर का काम भी छोड़ के मैं जाने के लिए तैयार हूँ बच्चों को पत्र करने के लिए। मैंने जितने कोर्ट में हमारे लड़ने के लिए उनको कल साल रात बताया मैंने कि आप इस बात को हमने बता ही नहीं रहे। कोर्ट को क्या समझ आएगा कि इन्होंने कोर्ट से बुलाया है या बात से बुलाया है। हम बताएंगे, हम एक चार्ट टेस्ट करेंगे, इतने लोग अप्लाई रिपोर्ट थे, एलिजिबल थे, इतने लोग परीक्षा में बैठे, इतने लोग सेलेक्ट हुए, कोई नॉट एलिजिबल व्यक्ति हमने सेलेक्ट नहीं किया, एलिजिबल व्यक्ति हमने परीक्षा से बाहर नहीं किया। तो जब ये सारी पेपर बता के हम माननीय कोर्ट को देंगे तो वो रिव्यू करेगी। बिल्कुल सर। तो सर ये ग्रुप बचा लोगे तो इसका मतलब जो ग्रुप बचेंगे यहाँ तक, मैं तो यहाँ तक भी हूँ कि एक दो ग्रुप जो है हमारा, उसमें भी हमने 3 लिस्टें बनाई थी। 2 लिस्टें तो हमने बनाई थी बिना लिस्टें और 100 इकोनॉमी। तो 20 मार्जिन में कहता कोर्ट ने आदेश दिया इन बच्चों को भी आप शामिल कर लीजिए। तो हमने सब 3 लिस्टें बना के सब बच्चों को ग्रुप नंबर 1-2 में जो जेई वाले ग्रुप है शामिल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कोर्ट ने सस्पेंड करके 100 इकोनॉमी के नंबर, तो जो बच्चों ने परीक्षा 100 इकोनॉमी के कारण दी थी, समझो मेरी तुम्हारा बात, जो 100 के साथ शॉर्टलिस्टेड हुए थे उनको हम बाहर कर देंगे। जिन्होंने परीक्षा दी है उनमें से जो मेरिट के लोग होंगे उनकी सिलेक्शन कर लेंगे। क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं है सर, सही बात है आपकी। इसमें तो फिर एक मार्जिन लेके कोर्ट के आदेश से मार्जिन लेके उनकी परीक्षा ली हुई है। आपसे आज बहुत बड़ी मात्रा में मैसेज आए होंगे और मेरे पास भी कई हजार मैसेज आए 1-2 से संबंधित रूप से कि सर हम तो दोनों 3 सूचियों में आगे पेपर दे दिया था। जो आपकी एलिजिबल कैंडिडेट है और ओनली सीजी मार्क्स पर आई है उनको तो बताइए, आप हम बताएंगे उनको। बिल्कुल सर, दायित्व बनता है सर। जैसे बहुत सारे एक्स सर्विस फौजी हैं वो यहाँ लाइनमैन की भर्ती ज्वाइन कर गए और ग्रुप डी वाले सी में ज्वाइन करके छोड़ के पुलिस के कांस्टेबल के बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन करके गए हैं और कई बच्चों ने सर बिल्कुल भी कोई निराश होने की बात नहीं है। हम जिस को रिव्यू कराएंगे और ये